खैर ये लड़की पाद मारकर लाखों कैसे कमा रही है और जर्सी मूवी किस भारतीय खिलाड़ी से इंस्पायर्ड है जानकर हैरान हो जाएंगे। और सुशांत सिंह राजपूत का फेसबुक अकाउंट फिर से एक्टिव, मगर कैसे? क्या ये कोई भूतिया घटना तो नहीं? और नई कार लेते वक्त बड़ी चाबी क्यों देते हैं? और गूगल का ऐसा ट्रिक जिससे थानोस भी डर जाएगा, मगर क्या है वो जानेंगे इस वीडियो में। नंबर 1, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का फेसबुक अकाउंट कुछ महीने पहले अचानक से एक्टिव हो गया था और उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल गई। हालांकि अगर आप सोच रहे हैं कि किसी चमत्कार के चलते हुआ है तो निश्चित ही आप गलत हैं, क्योंकि SSR के FB अकाउंट पर हुई ये एक्टिविटी उनकी टीम के द्वारा की गई, जो कि अब भी उनके अकाउंट को एक्सेस कर सकती है। खैर इस एक्टिविटी के बाद कई SSR फैंस का कहना है कि उनकी टीम को उनके अकाउंट से अब छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सुशांत के फैंस के इमोशंस हर्ट होते हैं। दोस्तों शाहिद कपूर की अपकमिंग मूवी जर्सी कोई फिक्शनल मूवी नहीं है, बल्कि ये मूवी एक रियल क्रिकेटर की लाइफ से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम था रमन लांबा। रमन लांबा एक बहुत ही शानदार भारतीय बल्लेबाज थे, जिन्होंने न सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाया था। साल 1980 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करने के बाद साल 1991 में हुई एक फाइट के बाद उन पर बैन लग गया। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में क्लब क्रिकेट खेलना शुरू किया और 1998 में एक मैच के दौरान जब वो बिना हेलमेट पहने फॉरवर्ड शॉट लेग पर फील्डिंग कर रहे थे, तब बैट्समैन का एक करारा शॉट उनके सिर पर लगा और उनकी मौत हो गई। मूवी की कहानी पूरी तरह से रमन लांबा जैसी नहीं है, पर ये कहीं न कहीं रमन लांबा की लाइफ में हुई घटनाओं से मेल खाती है। आप अपने स्क्रीन पर जिस महिला को देख रहे हैं, उसने ऐसा काम किया है जिसे करने के बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। दरअसल स्टेफनी मैक्टो नाम की अमेरिकी एक्ट्रेस अपने पाद को कांच के जार में भरकर न सिर्फ बेचती है, बल्कि उससे लाखों रुपए भी कमाती है। दोस्तों स्टेफनी की मां ने तो उसने अपने पाद के साथ गुलाब की पत्तियों को मिलाकर उसे ऑनलाइन बेचना शुरू किया और महज एक हफ्ते में ही उन्होंने इससे करीब 38 लाख रुपए भी कमा लिए। और तो और अब तो उनके फैंस उन्हें अजीबोगरीब तरीकों से पाद मारने को भी कहते हैं, जिसके बदले वो मोटी रकम लेती है। अगर आप गूगल पर आस्क यू टाइप करके सर्च करेंगे तब अचानक ही आपका गूगल पेज टिल्ट हो जाएगा। इसी की तरह ही अगर आप गूगल सर्च पर डू ए बैरल रोल सर्च करेंगे तब इसके तुरंत बाद ही आपका गूगल पेज एक बार पूरी तरह से रोल कर जाएगा। और तो और गूगल सर्च बार पर अतारी ब्रेकआउट लिखने पर आपके सामने एक ऐसी इमेज खुलेगी जिसको आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जैसे ही आप गूगल सर्च पर गूगल ग्रेविटी टाइप करके आई एम फीलिंग लकी पर क्लिक करेंगे तब इसके तुरंत बाद ही आपको गूगल गिरता हुआ नजर आएगा। और अगर आप एक मार्वल के फैन हैं तब तो ये अगली ट्रिक खास तौर पर आपके लिए ही बनी है। यहाँ आपको गूगल पर जाकर लिखना है थानोस स्नैप ट्रिक लिखकर पहले लिंक में एंटर करके इस ग्लोव में क्लिक करोगे तो आपको एक एक करके सारे सर्च रिजल्ट गायब होता हुआ दिखेगा। हाल ही में कुछ समय पहले जब कार्तिक आर्यन से उनके एक फैन ने इंस्टाग्राम पर शादी के लिए पूछा, तब कार्तिक ने अपने उस फैन के सवाल का जवाब देते हुए हर किसी को चौंका दिया। दरअसल उनके फैन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए लिखा था कि कार्तिक आर्यन सिंगल क्यों है, कोई उनसे कहो कि मुझसे शादी कर ले, जिससे कार्तिक ने अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए ये रिप्लाई दिया कि वो रिश्तों के लिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं। वेल उनके इस रिप्लाई ने इंस्टाग्राम पर फीमेल फैंस के कमेंट्स का तूफान ला दिया, क्योंकि अब उन्हें हजारों लड़कियां शादी के लिए अप्रोच कर रही है। नई कार खरीदते वक्त जब कार शोरूम पर हमें कार हैंडओवर की जाती है, तब उस वक्त शोरूम का कर्मचारी हमें एक बड़ी चाबी दे देते हैं और हमारे साथ तस्वीर जरूर निकलवाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? वेल इसके पीछे का रीजन है कार की ब्रांडिंग। जी हाँ, कार कंपनीज को मालूम होता है कि लोग नई कार लेते वक्त सोशल मीडिया पर उसके साथ तस्वीर जरूर डालते हैं और ऐसे में छोटी चाबी उनकी कंपनी का प्रचार नहीं कर सकती, जिसके चलते वो बड़ी चाबी के साथ तस्वीर निकलवाते हैं, क्योंकि इस बड़ी चाबी पर उनकी ऑटोमोबाइल कंपनी का स्लोगन और लोगो होता है, जो तस्वीर देखने वाले लोगों को प्रभावित करता है। बिटकॉइन के फाउंडर सातोशी नाकामोटो हैं, ये तो आप सबने सुना होगा। मगर 9 मार्च 2022 के दिन एलन मस्क द्वारा ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की गई थी, जिसमें सैमसंग, तोशिबा, नाकामिची और मोटोरोला के लोगोस के साथ पोस्ट की गई। इस तस्वीर में हर एक कंपनी के नाम के आगे के कुछ अल्फाबेट्स लिए गए थे, जिनसे सातोशी नाकामोटो का नाम बाहर निकल कर आ रहा था। वैसे शायद ही आपको मालूम हो कि दुनिया भर में ऐसा माना जाता है कि जापान के रहने वाले सातोशी नाकामोटो नाम के शख्स ने ही बिटकॉइन डेवलप किया था। हालांकि कोई भी इस व्यक्ति के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं कर पाया है और ऐसे में एलन मस्क के इस ट्वीट ने लोगों को उनका नाम सातोशी नाकामोटो से लिंक करने का मौका दे दिया है। हाल ही में फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि उनकी कंपनी इसी साल यानी कि 2022 के मध्य तक इस दुनिया का सबसे तेज और ताकतवर सुपर कंप्यूटर बना रही है, जिसका नाम सुपर क्लस्टर होगा। दोस्तों इस सुपर कंप्यूटर कितना ज्यादा तेज है, इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि 1 सेकंड में कई क्विंटिलियंस ऑपरेशंस पूरे कर सकता है। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि एक के पीछे 18 जीरो लगा देने पर ही 1 क्विंटिलियन पूरा होता है, जो साबित करता है कि इस सुपर कंप्यूटर की स्पीड सच में बहुत तेज होगी। दोस्तों सर रतन टाटा को आज भारत में न सिर्फ एक बिजनेसमैन बल्कि एक देशभक्त के रूप में भी देखा जाता है, जो कि अपना हर कार्य देश हित में करते हैं। उनकी कंपनी टाटा भी आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बन गई है। लेकिन क्या आपको जानकारी है कि टाटा द्वारा हाल ही में अपने खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की गई है, जिसका नाम है टाटा कॉइन। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है, जिसे टाटा दुनिया भर में एक सेफ ग्लोबल डिजिटल करेंसी बनाना चाहती है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में पेमेंट मेथड के लिए किया जाएगा। दोस्तों रशिया की ताकत के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रशिया कितना ज्यादा बड़ा है? वेल ये इतना बड़ा है कि अकेले ही दुनिया की 10% जमीन को एक्वायर करता है और तो और इसका सरफेस एरिया प्लूटो से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, अगर आप इस देश के वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट तक ट्रैवल करेंगे तब ऐसे में आपको 11 बार अपनी घड़ी का टाइम चेंज करना होगा, क्योंकि इस दौरान आप 11 अलग अलग टाइम जोन से होकर गुजरेंगे, जो साबित करता है कि रशिया सच में बेहद बड़ा है। खैर इतने बड़े देश को घूमने के लिए आपको एक बहुत लंबी रेल जर्नी की भी जरूरत होगी। ऐसे में रशिया का ट्रांस साइबेरियन रेल रोड आपके काम आएगा, जो 8 अलग अलग टाइम जोन से होते हुए करीब 9000 किलोमीटर का सफर पूरा करता है। तो इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइए।